हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। इसीलिए कहते हैं कि मन की एकाग्रता से ही सब समस्याओं का समाधान संभव है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को पड़ोसी राजा के पास एक प्रश्न का उत्तर लाने के लिए भेजा, इस हिदायत के साथ कि जब तक उत्तर न मिले वापस मत आना। मंत्री पड़ोसी राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, महल के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, हरा भरा, उसके नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे खाने सोने का इंतजाम वहीं कर दिया जाएगा, और जिस दिन वो हरा भरा वृक्ष पूरा सूख जाए उस दिन आ जाना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मंत्री जाकर चबूतरे पर हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठ गया और वृक्ष के सूखने का इंतजार करने लगा। वह रोज 24 घंटे मन में विचार करता कि ये वृक्ष तेजी से सूख रहा है क्योंकि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो इसी विचार की पुनरावृत्ति करता रहता। इसका फल ये हुआ कि उसकी विचार शक्ति की तीव्रता से दशकों तक हरा भरा रहने वाला वृक्ष 1 माह में ही सूख गया, और 1 महीने के बाद वो राजा से अपने प्रश्न का उत्तर लेकर घर चला गया। राजा स्वयं भी इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित रह गया। तो साथियों, ये है विचारों की शक्ति। उस मंत्री ने तो मजबूर होकर विचार शक्ति का दुरुपयोग किया, किंतु हम सदुपयोग भी तो कर सकते हैं इसी विचार शक्ति का, अपनी खुशी से। क्या आपने सुना नहीं कि सपने वो सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले विचारों में दृढ़ता होनी आवश्यक है, फिर शारीरिक श्रम काम आता है। इसीलिए सबसे पहले विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आपकी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो आपका चरित्र बनेगा, और चरित्र को वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेगा। भाग्य किसी भी चीज का सुंदर फल मिलने से ही बनता है, और फल कमियों की शिकायत करने से नहीं मिलता। फल विचारों में दृढ़ता, सच्ची लगन और अथक परिश्रम से ही मिलता है। क्योंकि जनाब, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। इसके लिए आवश्यक है कि दर्द से न घबराएं, समस्या को सीढ़ी समझें और ईश्वरीय शक्ति के सदा साथ होने का भरोसा रखें। बिकॉज मनुष्य का प्यार जहाँ हमारी कमजोरी बन जाता है, वहीं ईश्वर का प्यार हमारी ताकत बन जाता है। पेन इज अ साइन दैट यू आर अलाइव, प्रॉब्लम इज अ साइन दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड प्रेयर इज अ साइन दैट यू आर नॉट एलोन। और फिर कुछ कर गुजरना सबके बस का रोग भी तो नहीं है। खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। सो थैंक यू गाइज, गुड बाय, फिर मिलेंगे।